हमने जो लास्ट क्वेश्चन किए थे फर्स्ट 7 क्वेश्चंस, उसमें हमने अरिथमेटिक मीन देखा, ज्योमेट्रिक मीन देखा, देन हार्मोनिक मीन, मोड, मीडियन देखे। अब हम आगे से क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फाइंड मॉडल नंबर ऑफ हेड्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, आल्सो डिटरमाइन मीडियन। हमारे पास 5 कॉइन्स का डाटा गिवन है जिसकी फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 3, 8, 5, 3 एंड 1। फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है? मोड एंड मीडियन। मोड एंड मीडियन फाइंड करना। हमारे पास फॉर्मूला क्या है मोड का? हमारे पास अनग्रुप डाटा है, हमारे पास इसमें क्लासेस गिवन नहीं है, इसमें जैसे हमारे पास डाटा गिवन है उसकी फ्रिक्वेंसी गिवन है। हमारे पास क्लासेस जब गिवन होती हैं तो हमारे पास ग्रुप डाटा है, यहाँ पे अनग्रुप डाटा है। तो हम मोड कैसे फाइंड करते हैं अनग्रुप डाटा में? हम जस्ट यहाँ पे लिख देंगे मोड एज मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर इज़ 2, डैट इज़ 2 इज़ रिपीटेड 8 टाइम्स, सो मोड इज़ 2। हमारे पास फ्रिक्वेंसी में सबसे ज़्यादा नंबर क्या था? 2, डिजिट 2 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा था, इसलिए हमारे पास मोड 2 है। यहाँ पे देखें हमारे पास डाटा 2, इसकी फ्रिक्वेंसी 8 है, बाकी 1 की 3 है, 3 की 5 है, 4 की 3 एंड 5 की 1 है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास रिपीटेड डिजिट कौन सा है? 2, तो इसलिए हमारे पास मोड आ गया 2। हमारे पास अनग्रुप डाटा इसलिए विदाउट फॉर्मूला हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास सबसे रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड फ्रिक्वेंसी कौन सी है? 2 की, विच इज़ 8, तो इसलिए यहाँ पे मोड 8 आ गया। देन हमने मीडियन फाइंड करना। जब हमने मीडियन फाइंड करना होता है तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने मस्ट फाइंड करनी होती है। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करते थे? फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एज इट इज़, नेक्स्ट जैसे वन स्टेप हम आगे जाएंगे तो हम लास्ट फ्रिक्वेंसीज भी ऐड करते जाएंगे। जैसे 8 है, 8 के साथ प्रीवियस फ्रिक्वेंसी 3 + 8 11। नेक्स्ट 5, 5 के साथ प्रीवियस दोनों फ्रिक्वेंसीज 11, 5 + 11 16। नेक्स्ट 3 है, 3 के साथ प्रीवियस तीन फ्रिक्वेंसी का सम विच इज़ 16, 3 + 16 19। देन लास्ट है 1, 1 के साथ सारी प्रीवियस फ्रिक्वेंसीज का सम 19 + 1 20। यहाँ पे हम मीडियन फाइंड करेंगे इन ग्रुप डाटा का। देखा था लास्ट में हमारे पास अगर n इवन होता है, यानी कि डाटा की वैल्यू हमारे पास इवन है तो हमारे पास डिफरेंट फार्मूला लगता है, अगर ऑड है तो डिफरेंट फार्मूला लगेगा। देखिए अगर n इवन है तो हमारे पास ये फार्मूला लगता है, एंड अगर ऑड है तो हमारे पास n/2 ऑब्जर्वेशन लगेगा। यहाँ पे हमने लास्ट जो क्वेश्चन देखा था हमने उसमें हमारे पास इवन था 38 थी n की वैल्यू, तो हमने ये वाला फार्मूला पुट कर दिया। एंड अब हमारे पास n की वैल्यू ऑड है तो हम ये फार्मूला पुट कर देंगे। 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू क्या है? ऑड है, 5 है, तो इसलिए हम यहाँ पे पुट कर देंगे मीडियन की वैल्यू, तो क्लास कंटेनिंग n/2 ऑब्जर्वेशन ये हमारे पास। तो n की जगह पे हम टोटल जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है विच इज़ 20 पुट कर देंगे। 20 डिवाइड बाई 2 10, तो हम यहाँ पे 10th ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, यानी कि क्लास कंटेनिंग 10th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे देखिए 10th ऑब्जर्वेशन हमारे पास कौन सी है? अब यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी देंगे कि 3 एंड 11 के बीच में 10 आता है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 के बाद एंड 11 से पहले, तो हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन है। हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2, 10th ऑब्जर्वेशन हमारे पास 2 है। Next question, the following frequency distribution shows the weights of boys in kilogram. Compute mean, median and mode. कुछ बॉयज़ का हमारे पास वेट गिवन है केजी में, हमने मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। हमारे पास डाटा गिवन है, हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। मीन फाइंड करना है। हमारे पास ग्रुप डाटा में मीन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता था हमने देखा था, समेशन f(x) ओवर समेशन f, ये हम फाइंड करते हैं। ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, समेशन f ऑफ x, तो हमारे पास x कैसे आता है? x होता है हमारे पास मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते थे? क्लास इंटरवल 1 + 3 डिवाइड बाई 2 2, 4 + 6 डिवाइड बाई 2 5, 7 + 9 डिवाइड बाई 2 8, 10 + 12 डिवाइड बाई 2 11, 13 + 15 डिवाइड बाई 2 14, 16 + 18 डिवाइड बाई 2 17, 19 + 21 डिवाइड बाई 2 20। ये हमारे पास सारे मिड पॉइंट्स आ गए। अब हमारे पास समेशन f ऑफ x है। समेशन f ऑफ x यानी कि हमने x को मल्टीप्लाई करना है f की वैल्यू से। 2 × 2 4, 3 × 5 15, 5 × 8 40, 4 × 11 44, 6 × 14 84, 2 × 17 34, 1 × 20 20। अब हमें फॉर्मूला में समेशन एफ ऑफ एक्स चाहिए। समेशन यानी कि एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यूज़ का सम। समेशन एफ ऑफ एक्स आ गया 241 डिवाइड बाय समेशन एफ भी है फॉर्मूले में, तो समेशन एफ यानी कि एफ की सारी वैल्यूज़ का सम 23। यहाँ पे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अरिथमेटिक मीन हम फाइंड करें, समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ इक्वल्स टू 241 डिवाइड बाई 23, तो ये हमारे पास का मीन आ गया। अब हमने फाइंड करना है मीडियन, और मीडियन के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है? कम्युलेटिव हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है ग्रुप डाटा में, उसमें हमारे पास क्लास बाउंड्रीज भी चाहिए। तो क्लास बाउंड्रीज हम कैसे बनाते हैं? जो हमारे पास क्लास की वन है उसमें जो हमारे पास लोअर वैल्यू है उसमें हम 0.5 माइनस करते हैं, एंड जो ग्रेटर वैल्यू उसमें 0.5 ऐड करते हैं, यानी कि 1 है तो 0.5, क्योंकि 0.5 माइनस किया। 3 है तो 3 में 0.5 ऐड, यानी कि 3.5। नेक्स्ट 4 है, 4 में 0.5 माइनस यानी कि 3.5। 6 है, 6 में 0.5 ऐड यानी कि 6.5। ऐसे लोअर वैल्यू में माइनस करके 0.5 लिखेंगे, ग्रेटर वैल्यू में 0.5 ऐड करके लिखेंगे। तो इस तरह हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगे। इन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सेम 2 एज इट इज़, 2 + 3 5। नेक्स्ट वैल्यू में प्रीवियस वैल्यूज़ ऐड, देन उससे नेक्स्ट 4 है, 4 के साथ प्रीवियस वैल्यूज़ का सम यानी कि 10।
इसमें हमारे पास 6 है, 6 के साथ प्रीवियस वैल्यूज़ ऐड करेंगे। दैन नेक्स्ट 2 के साथ सारी प्रीवियस वैल्यूज़ का सम, एंड लास्ट है 1 के साथ सारी प्रीवियस वैल्यूज़ का सम, यानी कि 22 प्लस 1 20। से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। हमें मीडियन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। देन हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है मीडियन का ग्रुप्ड डाटा के लिए, L प्लस एच ऑफ एफ इंटू n/2 माइनस सी एफ। ग्रुप डाटा में हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला ये होता है, एंड मोड का हमारे पास ये होता है। तो जो हमारे पास मीडियन में हमारे पास वैल्यूज़ हैं, उसके लिए हमारे पास क्लास बाउंड्री रिक्वायर होती है। क्लास बाउंड्री के लिए हमें मीडियन क्लास का पता होना चाहिए। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम मीडियन क्लास फाइंड करते हैं, देन हम मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन क्लास के लिए हम फॉर्मूला पुट करते हैं, क्लास कंटेनिंग n/2th आइटम। अब n की जगह पे हम उसकी टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 23, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया। इवन अगर हमारे पास ऑड वैल्यू होती है तो हम उसके लिए ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं n/2। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 23 डिवाइड बाई 2। 11.5 आइटम हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं 11.5 आइटम हमारे पास किस में है, सारी क्लासेस में देखते हैं। 11.5 आइटम हमारे पास यहाँ पे 10 एंड 12 के बीच में है। 10 एंड 12 के बीच में 11.5 आइटम है, इसका मतलब ये हमारी मीडियन क्लास है। तो हम जब भी मीडियन फाइंड करते हैं ग्रुप्ड डाटा के लिए, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसके लिए हमारे पास मीडियन क्लास का होना ज़रूरी है। और मीडियन क्लास इनमें से कैसे पता चलती है कौन सी मीडियन क्लास है, इस फॉर्मूले से, n/2 आइटम। एन की जगह पे टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम पुट करते हैं डिवाइड बाई 2। उसमें जो हमारे पास आइटम आती है वो हमारी, हम यहाँ से देखते हैं कि किस क्लास में। अब 11.5, 10 और 12 के बीच में आता है, इसका मतलब ये हमारी क्लास है मीडियन क्लास। इसकी जितनी वैल्यूज़ हैं सारी मीडियन क्लास की वैल्यूज़ हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, L प्लस एच ओवर एफ इंटू n/2 माइनस सी एफ। एल क्या होता है हमारे पास, एल हमारे पास है 9.5, यानी कि जो हमारी मीडियन क्लास है उसकी जो क्लास बाउंड्री की लोअर वैल्यू होती है वो एल होती है, यानी कि 9.5। ये हमारी क्लास बाउंड्री है और हम मीडियन क्लास की ही वैल्यू लेंगे। हम कोई भी खुद से, यानी कि 0.5, 3.5 की सारी लोअर वैल्यूज़ हैं इस क्लास बाउंड्रीज़ की। अपनी अपनी क्लास बाउंड्रीज़ की सारी लोअर वैल्यूज़ हैं, 0.5, 3.5, लेकिन हम 9.5 ही लेंगे, इसीलिए हमने मीडियन क्लास फाइंड किया। जो मीडियन क्लास है सिर्फ उसी की वैल्यूज़, तो इसकी वैल्यू 9.5 यानी कि एल। इसकी जगह पे हम 9.5 पुट करेंगे प्लस एच ओवर एफ। एफ तो फ्रीक्वेंसी होगी, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी की जगह पे 4। अब एच क्या है हमारे पास, डिफरेंस किसका, ये देखें 3.5 में से हम 0.5 माइनस करेंगे 3, इनका आप इसका डिफरेंस 3 है। 6.5 में से 3.5 3, 9.5 में से 6.5 माइनस करेंगे 3, 12.5 में से 9.5 माइनस करेंगे 3। इन सब का आप इसका डिफरेंस यानी कि जो मीडियन क्लास का डिफरेंस है वो हम पुट करते हैं एच की जगह पे। 12.5 में से 9.5 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू होती है एज की। देन हमारे पास n/2, एंड अगेन हमने जो फाइंड किया n/2 यही हम यहाँ पे पुट करते हैं n/2, एंड टोटल वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी, जो क्लास है उससे उससे जो पिछली वैल्यू होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, वो क्लास हमारे पास कौन सी आई है, ये 14। इसका आंसर तो 14 है, लेकिन इससे प्रीवियस जो हमारे पास वैल्यू होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की 10, वो हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे ये वैल्यू, देन इसको सॉल्व करेंगे। 23 डिवाइड बाई 2 11.5, 11.5 माइनस 10 1.5, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इसका सम हमारे पास आ जाएगा 10.625 kg। तो ये हमारे पास आ गया मीडियन। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मोड। मोड हमारे पास, मोड का फॉर्मूला क्या होता है ग्रुप डाटा के लिए। अनग्रुप डाटा के लिए तो हमारे पास सिंपल, हम जो मोस्ट फ्रीक्वेंट डिजिट होता है, हम वो नंबर जो होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा मोड है डाटा के अंदर। लेकिन हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए क्या फॉर्मूला है, एल प्लस एफ एम माइनस F1/2 FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई एच। इन चीज़ों के लिए हमारे पास पहले मॉडल ग्रुप का होना ज़रूरी है। जैसे हमने मीडियन फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमारे पास मीडियन का, जो हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला है उसमें कुछ वैल्यूज़ थी जिसके लिए हमारे पास मीडियन क्लास का होना ज़रूरी था। इसलिए हम इस तरह हमारे पास मॉड में भी कुछ वैल्यूज़ है, जैसे एल एच एफ एम F1 कैसे फाइंड करें, इसलिए हमारे पास मॉडल ग्रुप का होना ज़रूरी है, यानी कि मॉडल क्लास का। तो वो हम पहले फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में से सबसे फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 2 है, 3, 5, 4, 6, 2, 1, 6। ग्रेटर वैल्यू क्या है, 6। तो इसका मतलब ये हमारी मॉडल ग्रुप है, मॉडल क्लास। जैसे हम अनग्रुप डाटा के लिए करते हैं ना, वैसे ही सेम हमने मॉडल क्लास फाइंड करनी है। 6 हो गया। अब जो 6 है ना हमारे पास फ्रीक्वेंसी, इसको हम नेम देते हैं FM का। जो हमारे पास मॉडल क्लास आती है उसको हम कहते हैं FM, उसकी फ्रीक्वेंसी को, उससे जो प्रीवियस वैल्यू उसको कहते हैं F1, और उससे जो नेक्स्ट वैल्यू उसको कहते हैं F2। हम फॉर्मूला देखते हैं L, यानी कि मॉडल क्लास का जो हमारे पास क्लास बाउंड्री की लोअर वैल्यू है वो 12.5 है, तो वो हम L की जगह पे लिखते हैं, जैसे हमने मीडियन क्लास में भी किया। सेम क्लास की जो क्लास बाउंड्रीज़ की लोअर वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं L। 12.5 प्लस एफ एम
एफ हमारे पास 6 था, F1 4 एंड F2 2 है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, मल्टीप्लाई एज क्या था डिफरेंस 15.5 माइनस 12.5, क्या डिफरेंस है 3। तो हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, दैन इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 13.5 kg। तो इस तरीके से हमने मोड भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन, इंग्लिश 73, उर्दू 82, मैथमेटिक्स 80, हिस्ट्री 67 एंड साइंस 62। टू क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है। If the weights accorded these marks are 4, 3, 3, 2 and 2 respectively, what is an appropriate average mark and what is the average mark if equal weights are used? एवरेज फाइंड करना है, यानी कि हमने एवरेज मार्क्स फाइंड करना है, यानी कि मीन, क्योंकि मीन का मतलब क्या होता है एवरेज फाइंड करना। तो दोनों क्वेश्चंस में एवरेज फाइंड करेंगे, दोनों क्वेश्चंस में मीन फाइंड करना है। लेकिन कैसे, पहले हम डाटा हम खुद सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट्स की वन है इंग्लिश, उसके मार्क्स की वन है 73, उर्दू 82 की वन है मार्क्स। सारे मार्क्स एंड सब्जेक्ट्स हम राइट डाउन करके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इफ द वेट्स अकॉर्डेड दीज मार्क्स। तो वेट्स हमारे पास क्या है W, यानी कि ये सारी लिख दी हमने। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है इंग्लिश के मार्क्स फर्स्ट वाले, देन सब्जेक्ट क्या है उर्दू के लिए सेकंड नंबर, देन थर्ड मैथ्स के लिए थर्ड वेट, देन हिस्ट्री के लिए फोर्थ वेट एंड साइंस के लिए लास्ट वेट। रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है। हमने यहाँ पे सारे पुट कर दिए। देन हमारे पास मीन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ नहीं है इसमें, वेट्स की वन है, तो समेशन एफ की जगह पे अब W आएगा। एंड एक्स हमारे पास मार्क्स है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है तो हमने W फाइंड करना है। तो हमारे पास W की वैल्यूज भी गिवन है, सिंपल हमने WX करना है। जैसे हम FX करते हैं सर WX, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 73 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 82 से, 3 को 80 से, दैन 2 को 67 से एंड 2 को 62 से एंड 2 को 62 से। तो ये हमारे पास WX आ गया। इसका सम ले लेंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में क्या है समेशन WX ओवर समेशन W। जैसे समेशन F होता था उस तरह समेशन W। इन सब का सम करके 14, दैन इसको सॉल्व करेंगे तो 74 मार्क्स हमारे पास आ गया। ये इसका मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज मार्क इफ इक्वल वेट्स आर यूज्ड। यहाँ पे देखें वेट्स डिफरेंट है, 4, 3, 3, 2, 2। उन्होंने कहा अगर वेट इक्वल ही हो, यानी कि सेम वैल्यू हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, हम 1 सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, सारी हम कोई भी सेम वैल्यू सिर्फ रख सकते हैं, क्योंकि उनका इक्वल वेट्स होने चाहिए। तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं लेकिन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ हमने खुद सेलेक्ट कर लिया कि वेट हमारे पास 2 है, बाकी सारा हमारे पास मेथड सेम है। जब हमने वेट्स इक्वल उन्होंने कहा तो वेट 2 रख लेंगे सारे, 1 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी, कुछ भी रख सकते हैं। हमने 2 ले लिया, इसका सम करेंगे 10। बाकी सारा मेथड सेम है, फॉर्मूला सेम, समेशन WX सेम। हमारे पास सिर्फ समेशन W का आंसर आ जाएगा 10, क्योंकि हमने इक्वल वेट्स रखे हैं। दैन इसको अगेन फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे तो 72.8 मार्क्स आंसर इसका आ गया। Next, on a vacation trip, a family bought 21.3 liters of petrol at 39.90 rupees per liter, 18.7 liters at 42.90 rupees per liter, and 23.5 liters at 40.90 rupees per liter. Find mean price paid per liter. Mean price यानी कि अगेन मीन अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास लीटर्स गिवन है, यानी कि इसका वेट, इसको हम W से रिप्रेजेंट कर देंगे। लीटर्स हमारे पास जो गिवन है उसको एज इज यहाँ पे लिख देंगे 21.3 है, पहले 21.3, उसकी हमारे पास रुपीज़ प्राइस क्या थी 39.90। दैन हमारे पास 18.7 तो यहाँ पे पुट कर देंगे, दैन उसकी प्राइस 42.90, दैन 23.5 तो उसकी प्राइस 40.90। तो यहाँ पे हमारे पास वेटर्स का आ गया, यानी कि W। दैन प्राइस हमारे पास एक्स से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगेन सेम फॉर्मूला, क्योंकि मीन है तो हमारे पास WX मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। W की वैल्यू का X से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इन सबका सम लेंगे एंड W समेशन W भी चाहिए तो इसका भी सम ले लेंगे। दैन जस्ट हमने फॉर्मूले में पुट करना है समेशन WX ओवर समेशन W। तो हमारे पास 41.15 रुपीज़ पर लीटर आंसर आ गया। दैन नेक्स्ट है कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास एक डाटा गिवन है, ईयर्स की वन है एंड उसकी वैल्यूज़ की वन है। हमने 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, यानी कि हमने एवरेज फाइंड करनी है। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ की वन है, उन्होंने कहा है कि एवरेज किस एवरेज के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। हमने तो यहाँ पे उन्होंने एवरेज फाइंड करने के कहा है और 3 ईयर्स के गैप से, यानी और 3 ईयर्स मूविंग एवरेज का, यानी कि 3 ईयर्स का हमने एवरेज फाइंड करना है। पहले हम यहाँ पे डाटा लिख देंगे ईयर्स एंड वैल्यूज़। हमने 3 ईयर्स मूविंग का करना है, तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि 3 ईयर्स तो हम एवरेज जैसे हम नॉर्मल निकालते हैं। हम अगर हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स की वन है, तो हमने उनका एवरेज कैसे निकालना है, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स प्लस सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स प्लस थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स, डिवाइड किससे करते हैं जितने स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि 3 ईयर्स मूविंग का है तो 3 से डिवाइड करेंगे एंड देन हम वैल्यूज़ टोटल करेंगे। वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 ईयर्स मूविंग है। तो एवरेज कैसे आएगा, पहले हम टोटल फाइंड करेंगे, देन उसको सेपरेट 3 से डिवाइड करके लिख देंगे। देन हमारे पास टोटल एक का एक हम कॉलम बनाते हैं, एक एवरेज का बनाते हैं। अब हम टोटल कैसे निकालते हैं, सम करना है हमने 3 वैल्यूज़ को, क्योंकि 3 ईयर्स मूविंग का है फर्स्ट
फर्स्ट थ्री का सम करते हैं। 102 + 108 + 130, इसका सम आया 340। 102, 108 एंड 130 का सम आया 340। लेकिन हम इसको कहाँ पुट करते हैं, एवरेज किसकी होती है, सेकंड वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू के सामने पुट कर देंगे यहाँ पे 108 के सामने। 102 के सामने कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे डैश लगा दी। अब 340 यहाँ पे आया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, 202, 203 एंड 204, यानी कि 108, 130 एंड 140 का सम 378, किस में पुट करेंगे, मिडल वैल्यू के सामने, यानी कि 378। नेक्स्ट 130, 140, 158 का सम क्या आया, 428, वो किस कहाँ पुट करेंगे, मिडल वैल्यू के सामने, यानी कि 428। नेक्स्ट 150, 140, 148, 180 सम आया 478, कहाँ पुट करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ के मिड वैल्यू के साथ, यानी कि 158 के। देन 158 + 180 + 196, हमारे पास आंसर आया 534, कहाँ पुट करेंगे, 180 के साथ। देन 180 + 196 + 210, 586 आंसर है, कहाँ पुट करेंगे, मिडल वैल्यू के सामने, यानी कि 196। देन 196 + 210 + 220, 626 मिडल वैल्यू के साथ पुट कर दिया। देन 210 + 220 + 330, 660 मिडल वैल्यू के साथ लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट थ्री वैल्यूज़ नहीं है यहाँ पे, ये हमारे पास खत्म हो जाता है, इसलिए हमारे पास लास्ट पे भी कोई मजीद वैल्यू नहीं है, तो हमने यहाँ पे भी ऐसे डैश लगा दिया, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट पे डैश, क्योंकि हमारे पास हमने मिडल वैल्यू के साथ वैल्यू पुट करनी है। तो जब फर्स्ट थ्री का करेंगे तो मिडल के साथ हम लिखेंगे, तो फर्स्ट तो हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं आई, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखेंगे एंड लास्ट पे भी कुछ नहीं लिखेंगे। अब एवरेज फाइंड करना है, तो ये हमारे पास आ गया टोटल, इनको 3 से डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी डैश। सेकंड 340 या 340 को 3 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। 378 को 3 से डिवाइड किया 126, 428 को 3 से डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई। 478 को 3 से डिवाइड करना है यहाँ पे, तो एवरेज इस तरीके से फाइंड करते हैं, पहले टोटल करते हैं और जितने वैल्यूज़ का टोटल किया उसी से डिवाइड करते हैं। तो इसलिए एवरेज को हमने सेपरेट बनाया था, ये जितनी वैल्यूज़ हैं टोटल में उन सबको 3 से डिवाइड करेंगे सेपरेट, तो यहाँ पे हमारे पास इसका 3 ईयर्स मूविंग का एवरेज आ जाएगा। Next question, and determine graphically for the following data and check your answer by using formula median and quartiles using cumulative frequency, polygon and mode using histogram। ग्राफ्स बनाने हैं हमने, मीडियन फाइंड करना है, क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं एंड मोड फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, हमारे पास क्लास बाउंड्रीज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। मीडियन करना है तो मीडियन के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी देखा था, जब हम पॉलीगॉन बनाते हैं तो हमें 0 से स्टार्ट करना होता है ग्राफ एंड 0 पे ख़त्म करना होता है, यानी तो इसलिए हमारे पास 0 से वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए क्लास बाउंड्रीज की। तो इसलिए हम पॉलीगॉन के लिए लास्ट टाइम भी हमने एक लेस थैन का टेबल बनाया था क्लास बाउंड्रीज का, क्योंकि हमारे पास टेबल क्लास बाउंड्रीज के वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट हैं, 10 to 20, लेकिन हमें जो ग्राफ बनाना है वो 0 से बनाना है, और 0 कहाँ पे आता है, 10 से पिछले ग्रुप में, यानी कि 10 to 20 है तो 10 से पीछे वैल्यू आती है 0, तो इसलिए हम लेस दैन 10 करेंगे क्लास बाउंड्रीज, then less than 20, less than 30, less than 40, less than 50, less than 60 and less than 70। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज उनकी हम टोटल कर लेंगे। हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी का टेबल था वहाँ से हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ टोटल कर लिया। हम क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का पॉलीगॉन बनाते हैं, हमने 6.1 में भी देखा था। यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज लिख दिया, वाई एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी। अब हमारे पास यहाँ पे देखें 0 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पे हमने 10 पे क्लास बाउंड्री या एंड उस टाइम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है 0, तो 10 एंड 0 यहाँ पे है तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास है 2 एंड क्लास बाउंड्री 20, 2, 5 एंड 0 के बीच में यहाँ पे, तो 2 एंड 20 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट 7 एंड 30, 7, 5 एंड 10 के बीच में यहाँ पे, तो यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने एक डॉट लगा दिया। दैन 16 एंड 40, 16, 15 एंड 20 के बीच में यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एंड 40 के बीच में यहाँ पे डॉट लगा दिया। दैन 20 एंड 25 के बीच में, तो यहाँ पे हमने लगाया 50 के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे। दैन 26 एंड 60, 60 के ऊपर एंड 26, 25 एंड 30 के बीच में यहाँ पे लगा देंगे। एंड 27 एंड 70, 70 के यहाँ पे, 25 एंड 30 के सेंटर में आता है, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ऐसे यहाँ पे, क्योंकि पॉलीगॉन यहाँ पे हम क्लोज करते हैं फिगर, तो हम यहाँ से नीचे ज्वाइन कर देंगे 70 तक। ये हमारे पास बन गया पॉलीगॉन। अब हमने मीडियंस फाइंड करने हैं, क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं। क्वार्टाइल्स क्या होता है कि हम डिवाइड करते हैं अपने पोर्शंस को 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में, तो इसलिए हमने 3 क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं, Q1, Q2 एंड Q3। अब हमें फाइंड कैसे करते हैं, हमारे पास ये वेरिफिकेशन उन्होंने कहा है कि हमने पहले फाइंड करना है ग्राफ से एंड देन उसको हमने वेरीफाई करना है फार्मूले से। इसके भी हमारे पास फार्मूलाज होते हैं क्वार्टाइल्स के, जैसे हमारे पास मीडियन फाइंड करने का फार्मूला है n/2 मीडियन क्लास का, उस तरह हम क्वार्टाइल क्लास भी फाइंड करते हैं तो वो n/4 फार्मूला होता है। अब n हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने देखा था मीडियन में टोटल कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का सम 27 है, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या है n/4, तो हमारे पास क्या आ गया n 27, 27 डिवाइड बाई 4 हमारे पास क्या होता है 6.75। फ्रिक्वेंसी से हमने देखना 6.75 कहाँ है, 5 एंड 10 के बीच में यहाँ पे, तो यहाँ से हमने डॉटेड लाइन्स लगाना शुरू करनी है।
और यहाँ तक आके ज्वाइन कर देना। फिर यहाँ से नीचे आने देना, कहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो ग्राफ की मदद से हमने देखना है, तो यहाँ पे 29.5 बनेगा। तो Q1 की वैल्यू आ गई 25। दैन जब सेकंड क्वार्टाइल Q2 फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला है 2n/4, यानी कि n/4 मेन हमारे पास फॉर्मूला है। मीडियन क्लास के फाइंड करने के लिए n/2 होता है, तो क्वार्टाइल क्लास फाइंड करने का n/4 होता है। Q1 n/4, Q2 2n/4, फिर आगे जितना Q3 है तो 3n/4। n अगेन 27, 2 × 27 डिवाइड बाई 4। यहाँ पास इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आ जाएगा 13.5। एंड 13.5 क्या कहाँ आता है, 10 और 15 के बीच में। यहाँ पे यहाँ से डॉटेड लाइन लगाना शुरू करेंगे, यहाँ तक लाइन तक लगाई, यहाँ से नीचे लेके गए तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू क्या है 37.5। तो ये हमारा Q2 की वैल्यू आ गई। एंड देन Q3 के लिए 3n/4 फार्मूला लगाया, n की जगह पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का टोटल सम यानी कि 27। इसका हमारे पास आंसर आएगा 20.25। 20.25 कहाँ पे है, 20 एंड 25 के बीच में, यहाँ पे 20.25। यहाँ से हम डॉटेड लाइन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम ग्राफ से देखेंगे क्या पॉइंट बन रहा है 47.5। तो Q3 की वैल्यू है 47.5। अब हमने एक ग्राफ की मदद से तो फाइंड कर लिया Q1, Q2 एंड Q3 क्लास से। अब हमें फॉर्मूले से वेरीफाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा वेरीफाई करने बाई फार्मूला। हमारे पास जो क्वार्टाइल का फार्मूला होता है उसमें भी हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने कहा मीडियन एंड क्वार्टाइल्स फाइंड करें। तो मीडियन से हमारे पास जब फाइंड करना होता है तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए। बाउंड्रीज एंड फ्रिक्वेंसी की मैंने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड की। अब Q1 को वेरीफाई करते हैं। Q1 की जो हमारे पास वैल्यू है ये फार्मूले से, कौन सा फार्मूला लगाया था, पहले हम जैसे मीडियन फाइंड करते हैं तो मीडियन क्लास फाइंड करनी होती है, इसलिए हमने जब हमने क्वार्टाइल भी फाइंड करना तो पहले क्वार्टाइल क्लास चाहिए। क्लास कंटेनिंग n/4 आइटम, जैसे हम मीडियन में करते थे n/2 आइटम, तो क्वार्टाइल में n/4 आइटम। फॉर्मूले में जो भी हमने पीछे देखा ग्राफ में वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी कि जगह पे टोटल कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 27/2 6.75। तो हमने डायरेक्ट ग्राफ में देख लिया था कि 6.75 आया था, वहाँ से हमने डॉटेड लाइन्स ज्वाइन की थी एंड वहाँ से हमारे पास आ गई थी वैल्यू Q1 की। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 6.75 आइटम आई है, तो ये हमारे पास किस ग्रुप में बन रही है 6.75। देखें यहाँ पे 20 एंड 30 के बीच में ये हमारे पास बन रही है 6.75 की क्लास, क्योंकि यहाँ पे 2 एंड 7 के बीच में ये हमारे पास क्लास है, इसलिए हमारे पास अब ये क्लास होगी। अब हम फॉर्मूला देते हैं क्वार्टाइल का। जैसे हमारे पास मीडियन का ग्रुप डाटा में फॉर्मूला है, मोड का फॉर्मूला, इस तरह क्वार्टाइल का फॉर्मूला है सेम। मीडियन वाला फॉर्मूला बस n/2 होता है, यहाँ पे मीडियन में यहाँ पे n/4 होगा। Q2 के लिए 2n/4 होगा, Q3 के लिए 3n/4 होगा, बाकी सारा सेम है। एल वैल्यू क्या होती थी हमारे पास जो क्लास है उसकी लोअर बाउंड्री, तो यहाँ पे क्लास बाउंड्री क्या है 20, इसकी लोअर बाउंड्री 20। तो यहाँ पे एल की जगह पे 20। एज क्या है इनका डिफरेंस 30 - 20, 10 20 - 10 10। तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाई एफ, यानी कि फ्रिक्वेंसी उस क्लास की 5 है, एंड टोटल फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई 4 माइनस सी। सी क्या है, जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्लास होती है उसकी प्रीवियस फ्रिक्वेंसी, यानी कि 2। इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 की हमारे पास वैल्यू होगी 29.5, और हमने यही ग्राफ में देखा था कि हमारे पास 29.5 आया था। सेम फॉर्मूला पुट करेंगे Q2 फाइंड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अब 2n/4 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू से फाइंड करेंगे तो हमारे पास 13.5, 30 एंड 40 ग्रुप में है ये वैल्यू। तो हम वहाँ से उस क्लास के अकॉर्डिंग एल सेट करेंगे। एज की वैल्यू एज सेम रहेगा, 10 डिफरेंस है क्योंकि सारी क्लासेस में। दैन उसकी प्रीवियस क्लास में हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आएगी 7, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 37.22। सिमिलरली Q3 के लिए हमारे पास फॉर्मूला 3n/4, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास आइटम आ गई। इसके लिए हमने ये किस ग्रुप में है 40 to 50 ग्रुप में है, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी चेंज होगी एंड उसकी लोअर बाउंड्री चेंज होगी, बाकी हमारे पास सारा फॉर्मूला सेम है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 47.08। फिर उन्होंने कहा है मोड फाइंड करें यूजिंग हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम कैसे फाइंड करते थे ये बिल्डिंग्स में। क्लास बाउंड्री अगेंस्ट फ्रिक्वेंसीज हम बनाएंगे। यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज हम यहाँ सारी लिख देंगे, फ्रिक्वेंसी वाई एक्सिस पे 10 to 20 है हमारे पास पहली वैल्यू, तो 10 एंड 20 पे पॉइंट लगाएंगे यहाँ एंड हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या है 2, तो 2 के सामने यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, नीचे से भी यहाँ पे भी। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है 5 के सामने 4 एंड 6 के सामने यहाँ पे 5, 20 पे पॉइंट एंड 30 पे, यानी कि यहाँ पे एंड यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे 5 आ गया। देन हमारे पास नेक्स्ट 30 एंड 40 में 9 के सामने 8 एंड यहाँ पे पॉइंट लगाए, यहाँ से भी ज्वाइन, यहाँ से भी। इस तरह हम बिल्डिंग्स बनाएंगे। देन 6 के सामने 40 एंड 50 है इस टाइम हमारी क्लास बाउंड्री, तो यहाँ पे लगा दिया ज्वाइन। देन 4 के सामने 50 एंड 60 एंड 60 एंड 70 के साथ 1, तो यहाँ पे हमने सारी बिल्डिंग्स ज्वाइन किया। अब हम ग्राफ से कैसे देखते हैं, हिस्टोग्राम में हम कैसे देखते हैं मोड, हम इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं यहाँ से एंड इस पॉइंट को यहाँ करते हैं, जो हाईएस्ट बिल्डिंग होती है उसको, बाकी सबको नहीं करना, सिर्फ हाईएस्ट बिल्डिंग को। जहाँ ये हम कनेक्ट कर रहे हैं, मर्ज इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से हमने ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट पे हमारा ये मोड है, तो 35.7 आ गया। अब इसको फॉर्मूले से वेरीफाई करेंगे। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसकी है, मोड हम कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 9 की है, तो ये हमारा FM हो गया।
इससे प्रीवियस वैल्यू F1 एंड इससे नेक्स्ट वैल्यू F2, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा। तो ये हमारी हो गई मॉडल ग्रुप। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। इसकी लोअर वैल्यू क्या है 30, FM क्या है 9, F1 क्या है 5, F2 क्या है 6 एंड H हमारे पास इनका डिस्टेंस है 40 - 30 10। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में, हमारे पास मोड की वैल्यू आ जाएगी 35.71।